अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक मरतबा फिर नए लेक्चर के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज हमारे लेक्चर है जैसे कि आप लोग जानते थे, हमने ऑलरेडी वो लेक्चर स्टार्ट किया था पैसिव के बारे में। सही है, हमने लेक्चर स्टार्ट किया था पैसिव के बारे में, यानी पैसिव वॉइस की जो हमारे पास मेन चीज़ें थी, पैसिव वॉइस के रूल्स मैंने समझाए थे। इसी के साथ पैसिव वॉइस के कुछ वर्ब्स थे, मेन प्रोनाउन थे और मेन टेंसेस थे, मतलब जो जो इसके रिक्वायरमेंट्स है वो सारे मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ और इसी के साथ मैं एक लेक्चर भी रिकॉर्ड कर चुका हूँ। आज हमारे जो लेक्चर है वो भी पैसिव वॉइस के बारे में है। हम इसी तरह मुसलसल टेंसेस को ऐसा ऐसा चेंज करेंगे और फिर जाएंगे बाकी जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज वगैरह वगैरह कुछ स्ट्रक्चर्स भी देते हैं, इनको भी हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। आज हमारे पास है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और दूसरा हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम चेंज कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले हम आएंगे, चलो एक बात बताता हूँ, एक सिंपल सी चीज़ है। जब भी आप लोग किसी भी टेंस की मतलब पहचान जानते हैं, सही है, तो ये बहुत मतलब अच्छी बात होता है। लेकिन सबसे पहले आपने उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब को जानना है। इसी के साथ वर्ब की इसकी टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब प्लस इसकी फॉर्म वर्ब, इन दोनों को जानना इंतहाई लाजमी है। चलो मैंने आप लोगों के सामने लेक्चर को प्रेजेंट किया है, पेश किया है, देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की उर्दू आइडेंटिफिकेशन है रहे हैं, रहा है, आ रही है और रहा हूँ। ये हमारे पास इसकी उर्दू आइडेंटिफिकेशन है, यानी उर्दू पहचान है। दूसरी नंबर पर हमारे पास इसकी हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या आता है? इज़ आता है, एम आता है, आर आता है, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है। प्लस इसके साथ जो हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा है? वो आईएनजी फॉर्म वर्ब है। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त, सही है, रूल्स में मैंने लिखवाया था कि भाई पैसिव वॉइस में कंटिन्यूअस टेंसेस को चेंज करते वक्त हम क्या करते हैं, हम इसके साथ बीइंग लगाते हैं, बीइंग के बाद हम फिर क्या लगाते हैं? बाय लगाते हैं, बाय के बाद फिर हम क्या लगाते हैं? थर्ड फॉर्म पर लगाते हैं। ये भी आप लोग जानते हैं कि भाई पैसिव वॉइस में जितने भी टेंसेस हम चेंज करते हैं, इसमें हमारे पास जो वर्ब है वो कौन सा लगेगा? वो हम थर्ड फॉर्म पर लगाएंगे। ये बात तो क्लियर हो गई। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज नहीं करते हैं, हेल्पिंग वर्ब सेम टू सेम वही आता है। सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब के साथ यानी आईएनजी फॉर्म को हम किस चीज़ में चेंज करते हैं? थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं एक, और इसके साथ हम दूसरे किस चीज़ की इजाफा करते हैं? बीइंग की इजाफा करते हैं। ये तो क्लियर हो गया। अब हमारे पास है प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैंने तीन बहुत सिंपल सेंटेंसेस लिखे हैं, बहुत सिंपल सेंटेंस बच्चों वाले हैं। सिर्फ आप लोगों को एक कंसेप्ट दे रहा हूँ, आप लोगों को समझा रहा हूँ, सही है, कि कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है, मैं चेंज करता हूँ कि ही इज़ हेल्पिंग अस। अब ये कंटिन्यूअस टेंस है। अच्छा, ये भी आप लोगों ने देखना है, अस जो है वो हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है वी का, यानी जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा और जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट की जगह पर लेके आएंगे। चलो चेंज करते हैं। हमारे पास अस है, अस जो है वो वी का सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? सबसे पहले हम वी लगाएंगे। अब वी केस हम क्या लगाएंगे? वी केस हम आर लगाएंगे, वी आर। अब हेल्पिंग का थर्ड फॉर्म क्या है? हेल्प्ड है, वी आर हेल्प्ड। इसके बाद हम क्या लगाएंगे? बाय लगाएंगे, वी आर हेल्प्ड बाय। अब यहाँ पर ही है, ही सब्जेक्टिव केस है। अब चूंकि इनसे ऑब्जेक्टिव केस बनने जा रहा है तो हमने क्या करना है, हमने इसकी यानी ही की जो सब्जेक्टिव केस, इसकी ऑब्जेक्टिव केस क्या है? हिम। अब इसकी सेंटेंस क्या होगी? पहले क्या था? ही इज़ हेल्पिंग अस, वो हमारी मदद कर रहे हैं, सही है, या वो हमारी मदद कर रहा है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर यानी जब हम सेंटेंस लिखेंगे यहाँ पर क्या जाएगा? हमारी मदद उनके ज़रिए से किया जा रहा है। एक बात भी ध्यान में रखना है कि जब भी हम लोग इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इसकी जो उर्दू आइडेंटिफिकेशन है ये भी चेंज हो जाएगा। उर्दू आइडेंटिफिकेशन के साथ हम यहाँ पर किस चीज़ का इजाफा करेंगे? उर्दू में जो है वो लफ्ज़ जा का इजाफा करेंगे। ये क्लियर हो गया। सेंटेंस है कि ही इज़ हेल्पिंग अस, वो हमारी मदद कर रहा है, सही है। इसको जब हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, वी आर बीइंग, यहाँ पर मैंने बीइंग का इजाफा नहीं किया, वी आर बीइंग हेल्प्ड बाय हिम, हमारी मदद उनके ज़रिए से किया जा रहा है। दूसरा सेंटेंस है दे आर स्पीकिंग पश्तो। इसको चेंज करते हैं, पश्तो चूँकि सिंगुलर है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। पश्तो सिंगुलर, इसके साथ इज़ लगेगा। पश्तो इज़ बीइंग, स्पीक का जो थर्ड फॉर्म है वो क्या है? स्पोकन है। पश्तो इज़ बीइंग स्पोकन
बाय, अब यहाँ पर हमारे पास दे है, दे की जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या आ जाएगा, देम आ जाएगा। पश्तो इज बीइंग स्पोकन बाय देम। तीसरा सेंटेंस है आई एम इनवाइटिंग यू, यू की जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस है यानी प्रोनाउन के रूल के मुताबिक दोनों जो है वो एक ही जैसे। अब क्या आ जाएगा, आई एम इनवाइटिंग यू, यू के साथ आर आ जाएगा, यू आर बीइंग इनवाइटेड, यू आर बीइंग इनवाइटेड बाय। अब यहाँ पर कौन सी चीज़, यहाँ पर आई है तो आई की जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या आ जाएगा, मी आ जाएगा। आई एम इन्वाइटिंग यू, मैं आपको दावत दे रहा हूँ, आपको मेरे ज़रिए से दावत दिया जा रहा है। इसके साथ कौन सी किस चीज़ का इजाफा आ रहा है, यानी जा का इजाफा आ रहा है। फिर तीसरा सेंटेंस है शी इज़ लविंग हिम। अब हिम जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है, इसकी सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, ही बनेगा। ही इज़ बीइंग, लव का जो थर्ड फॉर्म है वो क्या है, लव्ड है। ही इज़ बीइंग लव्ड बाय हर। सही है, ये इसकी सेंटेंसेज हो गए। अब ये इसकी पॉजिटिव सेंटेंसेज है। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो बाकी जो नेगेटिव सेंटेंसेज हमारे पास फिर से इसी तरह 3 सेंटेंस, इसको हम चेंज करते हैं। देखिए नेगेटिव सेंटेंसेज में हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नॉट का इजाफा कर लेते हैं, इसमें कोई और ख़ास लॉजिक नहीं है। पहला है यू आर नॉट असिस्टिंग हिम, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही इज़ नॉट बीइंग असिस्टेड बाय, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू है, यू की जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या है, वही यू आ जाएगा। यू आर नॉट बीइंग असिस्टेड, ही इज़ नॉट बीइंग असिस्टेड बाय यू, ये सेंटेंस है। सिर्फ इसमें नॉट प्लस बीइंग का इजाफा हो जाता है। दूसरा सेंटेंस है वी आर नॉट किलिंग देम, यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैंने इसकी सब्जेक्टिव केस लिखा है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा। वी आर नॉट किलिंग देम, इसका क्या आ जाएगा, दे आर नॉट बीइंग किल्ड बाय, इसके ऑब्जेक्टिव केस है, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या आ जाएगा, अस आ जाएगा। दे आर नॉट बीइंग किल्ड बाय अस। फिर तीसरा सेंटेंस है अली इज़ नॉट रीडिंग स्टोरीज। अब चूंकि स्टोरीज प्लूरल है, सही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्टोरीज। अब स्टोरीज चूँकि यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट है, सही है, तो पैसिव में क्या बनेगा, ये पैसिव में सब्जेक्ट बनेगा, और जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो क्या बनेगा, वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनेगा, अली यहाँ पर आ जाएगा, और जो स्टोरीज है वो सब्जेक्ट बनेगा। अब चूँकि स्टोरीज प्लूरल है, इसके साथ क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। स्टोरीज आर नॉट बीइंग। इसके बाद हमारे पास रीडिंग है। रीडिंग जो है वो जीरो रेगुलर वर्ब है, इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है वो वही रीड रहेगा, इसके साथ रीडिड नहीं आ जाएगा, रीडिंग नहीं आ जाएगा, सही है। इसका जो थर्ड फॉर्म है यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सारे एक ही जैसे, रीड। स्टोरीज आर नॉट बीइंग रीड बाय, यहाँ पर नाउन है, नाउन तो पैसिव वॉइस में चेंज ही नहीं होता है, उसी तरह आ जाएगा। स्टोरीज आर नॉट बीइंग रीड बाय अली। इसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि आप लोग जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यहाँ पर लास्ट में हम लोगों ने क्या लगाया है, हम लोगों ने यानी बिगिनिंग में हम लोगों ने जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगाए हैं। पैसिव वॉइस में टेंस को चेंज करते हो, इसके साथ भी इसी तरह किया जाएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब को भी हम क्या लगाएंगे, वहाँ पर पुट करेंगे, लास्ट में जो है वो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। सिर्फ इसमें बीइंग का इजाफा होता है। पहला सेंटेंस है इज़ ही अब्यूजिंग अस। अब यहाँ पर देखिए अस जो है वो वी का ऑब्जेक्टिव केस है। अब चूंकि अस जो है ये प्लूरल है, अब इसका क्या बनेगा, इसके साथ आर आ जाएगा, आर वी। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, बीइंग, आर वी बीइंग अब्यूज्ड। अब्यूजिंग की जो थर्ड फॉर्म वो क्या है, अब्यूज्ड। आर वी बीइंग अब्यूज्ड बाय, ही का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या है, हिम। आर वी बीइंग अब्यूज्ड बाय हिम। दूसरा सेंटेंस है आर यू कॉलिंग मी, सही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। एम आई बीइंग कॉल्ड बाय यू, सही है, ये हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर गया। इसके बाद है आखिरी सेंटेंस है एम आई ईटिंग फूड। अब यहाँ पर फूड जो है, फूड अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो वर्ब लगेगा वो क्या लगेगा, वर्ब जो है वो सिंगुलर लगेगा, सही है। अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे इज़ फूड बीइंग। अब यहाँ पर ईटिंग का जो है वो थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, ईटन आ जाएगा। इज़ फूड बीइंग ईटन बाय मी,
सही है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने याद रखना है, अगर आप लोगों की ऑब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर मैंने दिम लिखा है, अब चूंकि यहाँ पर भी आर इस्तेमाल हुआ है, मैं ऐसे सेंटेंस बताता हूँ जिसके हाँ ये है। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट प्लूरल है, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, सही है, तो जो यहाँ पर आ जाएगा तो सब्जेक्ट बनेगा, फिर यहाँ पर पैसिव में इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या आ जाएगा, प्लूरल आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर फिर से देखिए यहाँ पर भी प्लूरल है, जब ये यहाँ पर आ जाता है ना और ही जो है वो यहाँ पर चला जाता है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारे पास ही है वो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस बनेगा और जो अस है यहाँ पर सब्जेक्टिव केस बनेगा, इसका वी बनेगा। तो यहाँ पर मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर यहाँ पर जो केस है यानी प्रोनाउन की कोई भी केस है, अगर ये ऑब्जेक्टिव यानी प्लूरल केस में आ जाता है, फिर ये क्या बनेगा, ये यहाँ पर जब आ जाएगा इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब वो क्या बनेगा, वो प्लूरल बनेगा। बाकी इसके साथ जो है वो इसी तरह आते हैं। तो अब हमारे पास एक टेंस हमने चेंज की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सही है, वो तो हो गया, मुकम्मल हो गया। अब हमारे पास आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ जाता है, सही है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, बिल्कुल इसी तरह रूल, इसी तरह सिस्टम है, इसमें कोई ऐसे डिफरेंस नहीं आ जाएगा। हाँ, अलबत्ता फ़र्क ये है कि टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या हो जाता है, वो इसमें कुछ एडिशन हो जाता है। बाकी रूल्स जितने भी पैसिव है इसमें रूल्स उसी तरह अप्लाई हो जाएंगे। सबसे पहले हम उठाएंगे यहाँ से हमारे पास जो इसकी उर्दू आइडेंटिफिकेशन है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि पैसिव वॉइस में इसके साथ हम लफ्ज़ कौन सा इस्तेमाल करेंगे, इसके साथ जा का इजाफा करेंगे। एक ये तो उर्दू आइडेंटिफिकेशन है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, इसके साथ पैसिव वॉइस में लफ्ज़ जा आ गया, सही है। हेल्पिंग वर्ब इसकी जो है वो हमारे पास हैज़ हैव है, प्लस इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो कौन सा लगेगा, वो थर्ड फॉर्म पर लगेगा। अब इसको हम जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो पैसिव वॉइस में इसका क्या आ जाएगा, हैज़ की बजाय हैज़ बीन आ जाएगा और हैव की बजाय क्या आ जाएगा, हैव बीन आ जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भाई जो परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो ऑलरेडी हमारे पास थर्ड फॉर्म वर्ब है। अब पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त वर्ब तो भी हम पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर भी ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है वो थर्ड फॉर्म मौजूद है, तो फिर चेंज करने की ज़रूरत नहीं, यानी थर्ड फॉर्म वर्ब जो है वो वही रहेगा, यानी ये चेंज नहीं होता है। अच्छा, अब हम आते हैं सेम टू सेम उसी तरह सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं। अब इन सेंटेंसेस को मैं चेंज करता हूँ। पहला सेंटेंस है ही हैज़ पोस्टपोन्ड द पार्टी, इसको कैसे चेंज करते हैं, द पार्टी जो है वो हमारी ऑब्जेक्ट है, सही है, पोस्टपोन जो है वो हमारे पास वर्ब है, हैज़ जो है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ही जो है वो हमारी सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ही है, सही है, ये जो ही है वो कहाँ जाएगा, यहाँ पर पार्टी की जगह पर आ जाएगा, द पार्टी जो है वो कहाँ पर जाएगा, ये ही की जगह पर आ जाएगा। चलो अब इसको चेंज करते हैं। हमारे पास द पार्टी है, सी ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पर क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, द पार्टी। अब यहाँ पर पार्टी सिंगुलर है, इसके साथ क्या आ जाएगा, द पार्टी हैज़ बीन। अब पोस्टपोन हमारे पास जो है वो वही थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर भी लगेगा, द पार्टी हैज़ बीन पोस्टपोन्ड बाय। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस हमारे पास यहाँ पर ही है ना, तो हम यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम भी सब्जेक्टिव केस ही लगाएंगे, सही है। देखिए यहाँ पर क्या है, द पार्टी हैज़ बीन पोस्टपोन्ड बाय हिम, बाय आ गया, सही है, इसके बाद हम क्या लगाएंगे, हिम लगाएंगे, द पार्टी हैज़ बीन पोस्टपोन्ड बाय हिम। एक सेंटेंस है। दूसरा है यू हैव वॉच्ड मूवी, फिर से यू सब्जेक्ट, हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है, सही है, वॉच जो है वो हमारे पास थर्ड फॉर्म वर्ब है, मूवी जो है वो ऑब्जेक्ट है। फिर से सेम टू सेम इसी तरह केस हम इस्तेमाल करेंगे, फिर से इसी तरह हम केस इस्तेमाल करेंगे, सही है। वो केस है फॉर एग्जाम्पल, ये सेंटेंस है फॉर एग्जाम्पल, यानी फिर से सब्जेक्ट ये यहाँ पर आ जाएगा, सही है, मूवी है वो कहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगी। अब फिर से चेंज करते हैं, हमारे पास जो है मूवी है ना, ये सब्जेक्ट है यहाँ पर आ जाएगा, मूवी सिंगुलर है ना, इसके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हैज़ इस्तेमाल करेंगे, मूवी हैज़ बीन वॉच्ड बाय। अब यहाँ पर हमारे पास यू आया है, यू की जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस है वो एक ही जैसे आ जाएगा, मूवी हैज़ बीन वॉच्ड बाय यू। फिर हमारे पास तीसरा सेंटेंस है, तीसरे सेंटेंस को हम चेंज करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, फिर से देखिए, शी हैज़ इग्नोर्ड हिम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर आ जाएगा, सही है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, हमारे पास आ जाएगा ही हैज़ बीन इग्नोर्ड
ही हैज़ बीन इग्नोर्ड बाय, यहाँ पर सब्जेक्टिव केस क्या है, वो शी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसकी ऑब्जेक्टिव केस जो है वो हर है। ये कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास जो है ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में फिर से यहाँ पर हमने सिर्फ किस चीज़ की इजाफा कर लिया है, नॉट की इजाफा कर लिया है, बाकी हमारे पास जो फॉर्म पर है सही है वो सारे वही रहेंगे। फॉर एग्जांपल अब इसको फिर से मैं चेंज करता हूँ, आई हैव नॉट रिकॉर्डेड दिस। अब यहाँ पर दिस जो है ये ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ पर क्या बनेगा, ये सब्जेक्ट बनेगा, सही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस सिंगुलर है ना, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हैज़ आ जाएगा। दिस हैज़ not been, this has not been recorded, this has not been recorded by। अब यहाँ पर आई की जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या आ जाएगा, मी आ जाएगा। ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस है he has not summoned us, अस पे से ऑब्जेक्टिव केस है, आज की जो सब्जेक्टिव केस है वो क्या है, वी आ जाएगा, सही है। वी केस हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। वी हैव नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो नॉट आ जाएगा। We have not been summoned, we have not been summoned by, यहाँ पर इसकी ऑब्जेक्टिव केस क्या आ जाएगा, him आ जाएगा। We have not been summoned by him। फिर से तीसरा सेंटेंस है you have not neglected you, you नहीं आ जाएगा ना, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस, लेट सपोज यहाँ पर मैं मी लगाता हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, I have not been neglected, I have not been neglected by, यहाँ पर क्या आ गया, you है, तो यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा, I have not been neglected by you। ये तो हमारे पास इसकी नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम आएंगे फिर से, मैंने सिर्फ दो सेंटेंसेस जो है वो इंट्रोगेटिव के लिए हैं, इसके फिर से मैं इसी तरह इंट्रोगेटिव में चेंज। पहला सेंटेंस है he has he adjusted the clutch, यहाँ पर द क्लच हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट है, सही, एडजस्टेड थर्ड फॉर्म पर है, ही जो है वो सब्जेक्ट है, हैज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, द क्लच उठाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, द क्लच सिंगुलर है, उसके साथ हैज़ आ जाएगा। द क्लच हैज़, सॉरी यहाँ पर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो फिर यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा, हैज़ आ जाएगा। हैज़ द क्लच been adjusted, had the clutch been adjusted by, यहाँ पर लास्ट में क्या आ जाएगा, इसका him आ जाएगा, सही है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लाजमी, क्योंकि सेंटेंस ऑलरेडी इंट्रोगेटिव है। फिर दूसरा सेंटेंस है हैव यू मेमोराइज्ड द कुरान, यहाँ पर द कुरान जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है, इससे यहाँ पर क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, सही है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, द कुरान हैज़ द कुरान, सॉरी कुरान जो है वो सिंगुलर है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज़ आ जाएगा। हैज़ द कुरान बीन मेमोराइज्ड, हैज़ द कुरान बीन मेमोराइज्ड बाय यू, सही है। तो ये इसका मेथड है। यानी हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, जब आपका सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाता है, चाहे आपका सेंटेंस नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इंट्रोगेटिव है, फॉर्मल सेंटेंस, इनफॉर्मल सेंटेंस है, मैं आगे कोशिश करूँगा कि आप लोगों को फॉर्मल इनफॉर्मल सेंटेंस की भी पैटर्न बताऊँगा कि भाई फॉर्मल इनफॉर्मल सेंटेंस को हम पैसे में कैसे चेंज करते हैं। अलबत्ता अब यहाँ पर हमारे सामने जो लेक्चर है इसका मेथड ये है, सही है। सब्जेक्ट को पैसिव में ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। आपने पैसिव में यानी जब भी आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, आप लोगों ने फैसला किसके मुताबिक करना है, आप लोगों ने फैसला जो है वो हेल्पिंग वर्ब के मुताबिक करना है, क्योंकि अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, आपकी यहाँ पर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, तो फिर आप लोगों ने फिर जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी सिंगुलर लगाना है पैसिव में, सही है। अगर आपका हेल्पिंग वर्ब प्लूरल, जो ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी प्लूरल लगेगा। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।